आप सुन रहे हैं कहानी डेविल हस्बैंड, जिसे लिखा है आर्तिका मिश्रा ने और आवाज दी है आरजे माही ने। सुबह का वक्त। एक कमरे में एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके कमरे में एक 55 साल की औरत अंदर आती है। सिया बेटा, उठ जा, सुबह हो गई बेटा। कहते हुए उस औरत ने सिया का ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटा दिया। गुड मॉर्निंग, कहते हुए सिया ने उठकर अंगड़ाई ली। गुड मॉर्निंग बेटा। सिया की मॉम ज्योति मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा, अवनी उठ गई, कहते हुए सिया बेड से उठ गई। अभी तो 7 बजे हैं। तुम्हारी नालायक बहन 10 बजे से पहले कहाँ उठने वाली है, वरना उसका हीरो उसके सपनों से नहीं उठ जाएगा। ज्योति ने बेड को सही करते हुए कहा। क्या मम्मा, आप भी? अभी वो छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तब अपने आप समझ जाएगी, आप फिक्र मत करें। सिया ने ज्योति को समझाते हुए कहा। किसको समझाने की बात हो रही है? कहते हुए एक लड़की अंदर आई। पिंक टॉप, ब्लू शॉर्ट, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक में वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज्योति और सिया ने जब उस लड़की को देखा तो उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ज्योति ने सिया से कहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सिया ने ज्योति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, मैंने कहा था हमारी अवनी बहुत समझदार है। देखिए, आज तो मुझसे पहले ही रेडी हो गई। अवनी जल्दी से आकर सिया को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू दी, आप ही मुझे समझती हैं, वरना सब तो मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। कहते हुए बुरा सा मुंह बनाती है। अवनी, सब आपको समझते हैं, इसलिए आप नाराज होना बंद कीजिए और जाकर जल्दी से पूजा की तैयारी करिए। ज्योति अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोलती है। बेटा, मैं और पापा भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी शैतानियों से हम लोग परेशान हो जाते हैं। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, पता है मम्मा, मैं तो मजाक कर रही थी। ओके, अब दी को रेडी होने देते हैं, तब तक हम नीचे चलकर पूजा की तैयारी करते हैं। कहते हुए ज्योति का हाथ पकड़कर रूम से ले जाने लगती है। सिया अवनी को जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बिल्कुल पागल है, बोलकर बस रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया रेडी होकर नीचे आती है और जल्दी से पूजा घर में चली जाती है, जहां पर अवनी पूजा की थाल लेकर तैयार कर रही थी। सिया अवनी के पास आकर कहती है, हो गई तैयारी? अवनी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ दीदी। थोड़ी देर बाद सिया भगवान की आरती शुरू करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सिया के पीछे उसके मम्मी पापा और अवनी आंख बंद किए खड़े थे। आरती खत्म होने के बाद सिया सबको आरती देती है। सब लोग आरती ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अविनाश, सिया के पापा ने सिया से पूछा, आज तो बेटा आपका इंटरव्यू है? सिया खाते हुए कहती है, जी पापा, बस भगवान की कृपा से हम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएं और हमें नौकरी मिल जाए। आप इतनी भगवान की पूजा करते हो कि भगवान खुश होकर आपको नौकरी दे देंगे, अवनी कहते हुए अपने दांत दिखाती है। अवनी की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अविनाश मलिक, ये गोयंका एंटरप्राइजेस कंपनी के मैनेजर हैं। ये स्वभाव में बहुत भोले और नेक इंसान हैं। इन्होंने कभी किसी से ना ही झूठ बोला और ना ही किसी को धोखा दिया, बल्कि उल्टा ये जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ज्योति मलिक, ये एक हाउसवाइफ है। इनका नेचर भी अपने पति की तरह है। थोड़ी देर बाद सिया अवनी को उसके कॉलेज छोड़कर स्कूटी से जा ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। सिया स्कूटी रोककर अपना फोन निकालकर फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सिया कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, आज कैसे याद आ गई आपको हमारी? दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम तो हमारी जान हो और इंसान अपनी जान को कैसे भूल सकता है? सिया मुस्कुराते हुए कहती है, बातें तो बहुत अच्छी करते हो। कब तक मिलने आ रहे हो? जब आप बोले। वैसे हम इस वक्त उसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहां हम अक्सर मिलते हैं। तुम चाहो तो आ सकती हो। सिया हल्की नाराजगी से जवाब देती है, इसका मतलब आपको कोई और मिल गई?
दूसरी तरफ से उस शख्स के हंसने की आवाज आती है। तुम्हारे होते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। अब जल्दी से आ जाओ। सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके बाबा, 10 मिनट में आ रही हूँ। बाय बोलकर सिया फोन कट कर देती है। ये थे सिया के बॉयफ्रेंड राघव कपूर। सिया और राघव पिछले 1 साल से रिलेशन में थे। राघव कपूर जाने माने बिजनेसमैन और कपूर फैमिली के सबसे बड़े बेटे। इनकी उम्र 23 साल, रंग गोरा, पतला चेहरा है। ये दिखने में काफी हैंडसम है। थोड़ी देर बाद सिया और राघव साइबर रेस्टोरेंट में बैठे हुए कॉफी पी रहे थे। राघव मुस्कुराते हुए पूछता है, वैसे आज कहाँ जा रही हो? सिया कॉफी पीते हुए जवाब देती है, कहीं नहीं, इंटरव्यू देने जा रही थी। राघव उससे कहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन तभी सिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं यार, मैं अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। राघव मुस्कुराते हुए बोलता है, पता है तुम्हें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। तुम अपनी काबिलियत के दम पर मेरी कंपनी में ज्वाइन हो सकती हो। सिया बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अगर आज मुझे जॉब नहीं मिली तो तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन हो जाऊंगी। कहते हुए मुस्कुराती है। राघव बोलता है, ग्रेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी उन्हें शोर शराबा सुनाई देता है। सब लोग उठकर भाग रहे थे। सिया कंफ्यूजन में राघव से पूछती है, ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? राघव को खुद समझ नहीं आता। वो कंधे उचकाकर जवाब देता है, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो। सिया कहते हुए मुंह बनाती है। तभी वहां से गुजर रहा वेटर सिया की बात सुन लेता है और वो सिया के पास आकर कहता है, अरे प्रधानमंत्री नहीं, उनके भी बाप आ रहे हैं। आज अर्थव सिंघानिया खुद इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, इसलिए सब लोग ऐसे भाग रहे हैं, खासकर लड़कियां। लड़कियां तो उनकी एक झलक देखने के लिए पागल रहती हैं, लेकिन जितने वो हैंडसम है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। उनके असिस्टेंट ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि आज उन्हें ये रेस्टोरेंट खाली चाहिए, इसलिए सब लोग ऐसे भाग रहे हैं। तुम लोग भी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। कहते हुए वहां से चला जाता है। सिया गेट की तरफ देखती है जहां से अर्थव सिंघानिया अपने बॉडीगार्ड और असिस्टेंट के साथ रेस्टोरेंट में आ रहा था और उसके पीछे मीडिया लगी हुई थी। लेकिन अर्थव के बॉडीगार्ड ने मीडिया को रोक रखा था। सिया अर्थव को देखते हुए मुंह बना लेती है। पता नहीं खुद को क्या समझता है, कहीं का राजा महाराजा है क्या जो सब लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कहते हुए सिया के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। राघव सिया का गुस्सा देखकर उसे शांत करते हुए बोलता है, रिलैक्स सिया, चल हम भी चलते हैं। वैसे भी आज तेरा इंटरव्यू है और मैं नहीं चाहता किसी की भी वजह से मेरी सिया का मूड खराब हो। कहते हुए सिया का हाथ पकड़ता है। हाँ, तू ठीक कह रहा है। बोलकर सिया अपनी चेयर से उठ पड़ती है। तभी उसके कानों में एक लड़की के रोने की आवाज पड़ती है। सिया सामने देखती है तो एक लड़की अर्थव के सामने हाथ जोड़े उससे माफी मांग रही थी। दरअसल बात ऐसी थी, ये लड़की मीडिया वाली थी और इसलिए बहुत हिम्मत करके अर्थव की एक फोटो ले ली। जब ये बात अर्थव के असिस्टेंट को पता चली तो उसने अर्थव को बताया, जिससे अर्थव को गुस्सा आ गया और उसने उस लड़की के करियर को हमेशा के लिए खत्म करने का ऑर्डर दे दिया और उसके न्यूज चैनल को बंद करवा दिया, जिस वजह से वो लड़की उससे माफी मांग रही थी। लेकिन अर्थव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। तभी वहां पर सिया आकर उस लड़की से कहती है, तुम्हें इस हैवान के सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और फिर अर्थव के सामने आकर सिया उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, तुम खुद को समझते क्या हो? कब से देख रही हूँ, उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया? वहां पर सब लोग शॉक्ड खड़े थे। इस आदमी के सामने सब आने से भी डरते हैं, वहीं ये पागल लड़की ना सिर्फ उसके सामने खड़ी थी बल्कि अर्थव सिंघानिया को सुना रही थी। सब लोगों के दिमाग में इस वक्त यही बात चल रही थी। सिया की बात सुनकर अर्थव अपने शर्ट्स उतारता है और सिया को देखता है। गोरा खूबसूरत बेदाग चेहरा, झील सी गहरी काली आंखें, गुलाबी होठ और सबसे खास बात, उसके होठों के ऊपर काला तिल जो किसी की याद दिला रहा था और चेहरे पर बहुत सारा गुस्सा, जिसमें सिया और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बॉडीगार्ड जल्दी से आकर सिया को पकड़ने लगते हैं। तभी अर्थव बॉडीगार्ड को हाथ के इशारे से मना कर देता है। बॉडीगार्ड तुरंत पीछे हो जाते हैं। अर्थव सिया की नाजुक कलाई को पकड़कर अपने करीब ले आता है। सिया इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो गुस्से में अपनी कलाई छुड़ाकर
एक जोरदार थप्पड़ अर्थव के गाल पर मार देती है। उसकी इस हरकत से सब लोग और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। अब सब अर्थव के गुस्से को भांप रहे थे और अंदर ही अंदर डर से कांप रहे थे। सिया गुस्से में अर्थव को उंगली दिखाते हुए कहती है, आइंदा मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना ये थप्पड़ तो बहुत कम है, मैं इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। कहते हुए वहां से जाने लगती है। तभी अर्थव गुस्से में आकर सिया के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख देता है। अर्थव और सिया की पहली मुलाकात आखिर क्या रंग लाएगी? क्या सिया अर्थव को उसके किए के लिए माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी डेविल हस्बैंड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।